हर एक महीने आने वाली अष्टमी का अपना एक महत्व है, परंतु गुप्त नवरात्रि में जो अष्टमी आती है वह तो साक्षात माँ दुर्गा का अद्भुत कृपा प्राप्त करने का दिन माना जाता है। गुप्त नवरात्रियां इन दिनों चल रही है और अष्टमी आ गई है। आप सभी को अपने मनचाहे विवाह के लिए, संतान सुख के लिए, रोग कर्ज मुक्ति के लिए, दुख दरिद्रता और गुप्त नवरात्रि के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए सरल सरल से उपाय जरूर से करने का प्रयत्न करना चाहिए। वीडियो में आप सभी को बहुत सारे सुंदर उपाय जिसे चलते फिरते अगर आप कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से सुख मिलेगा। इस वीडियो में बड़ी श्रेष्ठ जानकारी आपको प्राप्त होगी, तो अंत तक बने रहिएगा और ज़रूर से ध्यान से सुनिएगा। आप जानते होंगे गुप्त नवरात्रि में जो भक्त कुछ भी नहीं कर पाता है, मात्र इन कार्यों को करने से सब सुख वह प्राप्त कर लेता है। 2024 में अपने आप में बहुत सारे विशेष संयोग बन रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिए कब है दुर्गाष्टमी। जो इन दिनों गुप्त नवरात्रियां चल रही हैं उनमें अष्टमी श्रेष्ठ दिन है। ऐसे में 14 जुलाई दिन रविवार को महाअष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। दुर्गा अष्टमी जो है वह प्रारंभ होगी 13 जुलाई को 3:05 से और यह तिथि समापन होगी 5:25 के आसपास 14 जुलाई को। ऐसे में उदया तिथि और व्रत करने के जो नियम कहे गए हैं उनके अनुसार हम सभी को दुर्गा अष्टमी अर्थात मासिक अष्टमी का व्रत 14 जुलाई को करना है। पूरे नवरात्रि में आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं तो इन कार्यों को कम से कम करने का प्रयत्न कीजिएगा। सबसे पहला उपाय आपको नारियल का बताना चाहूँगी। नारियल साक्षात माता रानी का स्वरूप है और माँ आदिशक्ति, माँ भवानी, माँ गौरा को बहुत अधिक प्रिय है। ऐसे में आपको बाजार से एक पानी वाला नारियल ले आना है। जो जटा वाला नारियल होता है ना, वही आपको लाना है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे वही नारियल आपको लेकर आना है और उस नारियल का विशेष उपाय आपको करना है। यह उपाय आप माता दुर्गा के मंदिर में कर सकते हैं। महादुर्गा का मंदिर आसपास न हो तो आप सभी महादेव के मंदिर में जो माँ गौरा विराजमान है वहाँ पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को घर के सभी सदस्यों का इस नारियल में हाथ का स्पर्श कर देना है, क्योंकि माता गौरा को, माँ भवानी को, माँ काली को सभी भोग प्रिय हैं, परंतु उसमें हलवा, पूड़ी, नारियल का भोग सबसे अधिक प्रिय है, आप जानते होंगे। तो आपको यह नारियल सबसे पहले अपने घर में घुमा लेना है, घर के सभी सदस्यों का स्पर्श करा लेना है और इस नारियल में सबसे सुंदर जो मौली कही गई है वह बांध लेनी है। चाहे तो घर में घूमते घूमते बांध लीजिए, चाहे तो आप सभी मंदिर में बैठकर बांधे, इच्छा आपकी है। बांधते बांधते आप मौली अपनी मनोकामना भी जरूर से बोलिएगा और जो नारियल है वह अपने दोनों हाथों में रखिएगा। जैसा मैंने शुरू में बताया, किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय किया जा सकता है। आपको माता रानी के समक्ष पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है या महादेव के मंदिर में नारियल को अपने दोनों हाथों से पकड़ें और अपनी मनोकामना बोलें, प्रार्थना बोलें और महादेव के मंदिर में माँ गौरा के चरणों में इस नारियल को समर्पित करके आएँ। साथ के साथ लंबी बत्ती का माँ गौरा के समक्ष दीपक भी लगा के आएँ। माँ देवी के मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। लंबी बत्ती का घी का दीपक सौभाग्य देता है, दुख दरिद्रता का नाश करता है, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति कर देता है। तो कोशिश करनी है आप सभी को, आप यह कार्य जरूर से कर लें। आपको मैंने प्रथम उपाय बताया। दूसरी बात करते हैं, बहुत श्रेष्ठ आपके जीवन में कोई रोग आपको सता रहा है, बच्चे जिदपन करते हैं, क्रोधी स्वभाव है, बच्चों के विवाह और काफ़ी परेशानियों से वह जूझ रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति नहीं मिल रहा है, तो दूसरा उपाय आपको दुर्गा नवमी के दिन या अष्टमी के दिन जब भी समय मिले आपको करना है। आपको एक लेना है पताका जिसे ध्वजा भी कहा जाता है। आपने देखा होगा मंदिरों की जो है छत में लगी होती है, घर में भी लगी होती है, यह ध्वजा आपको लेनी है। ध्वजा अपने आप में सबसे श्रेष्ठ होती है, लाल रंग की होती है। इसमें कई स्थानों पर जय माता दी लिखा होता है, कई स्थानों पर खाली स्वास्तिक बनाया हुआ होता है, तो वही लाना है। ज़्यादा कोई महंगा नहीं आता। इस ध्वजा में आपको लगाना है मक्खन बाजार में मिल जाता है, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, घर पर भी मिल जाता है। वह मक्खन आपको इसमें लगाना है अपनी मनोकामना कहकर। किसी देवी मैया के मंदिर में आपको यह ध्वजा उनकी छत पर कि मेरे बच्चे हर कार्य में सफल हों, हे माँ दुर्गा मुझे गुप्त नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए देवी मैया के मंदिर में आपको ध्वजा चढ़ाकर आ जानी है। 2 उपाय हैं, बहुत सरल हैं और गुरुजी के मुख से आपने पूर्ण रूप से इनको सुना होगा, करने का भी प्रयत्न किया होगा। तो कोशिश करें 2 उपाय में से कोई एक उपाय
अब कर पाएं। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। गुप्त नवरात्रि का महापर्व है। आप सभी को जय माता दी कमेंट्स में लिख देना चाहिए। साथ ही मेरे साथ आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी जरूर से बोल दीजिए। श्री अर्थात मेरी माता रानी, शिवाय अर्थात मेरे महादेव। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आपने अर्थ जाना और अपने आप में आपको परम सुख मिलेगा, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से कर दीजिए। गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन है। अष्टमी और नवमी, इन दिनों आप सभी को कोशिश करनी है आप लौंग की माला, जो कि अपने आप में अद्भुत है। हालांकि उपाय वही हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है, फिर भी आपको याद दिलाना चाहूँगी। अगर आपने गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में कुछ भी नहीं किया है तो एक लौंग की माला बनाइए। लाल धागा जिसे कलावा कहा जाता है, वही कलावा आपको लेना है, जो कि मौली हाथ में बांधी जाती है, वही कलावा लेना है। कलावा में आपको जो है फूल वाली जो पूरी अच्छी लौंग होती है वह बांधनी है। कितनी बांधनी है? जितनी आपकी उम्र हो। जैसे 30 साल 35 साल उम्र हो गई है विवाह के योग्य, आपको संतान नहीं है तो भी कर सकते हैं। ट्रांसफ़र, नौकरी 1-2 नंबर से चूक जाता है, या कोई लेटर आने वाला है, या दुर्गम स्थानों से आपका ट्रांसफ़र होना है तो भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर सब कामना की सिद्धि और माँ को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग की माला चढ़ाई जाती है। लाल धागा ले लेना है, उसमें लौंग आपको बांधते जाना है, एक एक करके मनोकामना आपकी बोलते जानी है। जितनी आपकी उम्र हो, 30, 32, 40, 45, 50 साल, जितनी भी हो उतनी लौंग ले लीजिए। कोई महंगी नहीं आती, 60, 70, 80 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगी। 24-25 दाने तो बड़ी आसानी से मिल ही जाएंगे। आपको लाल धागे में इसे बांध देना है, मनोकामना बोलना है और कहना है कि हे माँ, आपके मंदिर में आज लौंग की माला चढ़ा रही हूँ मेरे कार्य की सिद्धि करने के लिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के मंदिर में, माँ का मंदिर है तो वहाँ पर चढ़ा दीजिए, नहीं तो किसी भी देवी मंदिर में वहाँ पर आप माँ के गले में धारण करवा कर आ सकते हैं। लंबी बत्ती का घी का दीपक भी इसमें जरूर से आपको लगाना है। दीपक स्वरूप में लगाते हैं तो भाग्य खुल जाता है। तो कोशिश करें आप सभी इन उपायों में से कोई एक उपाय कर सके। साथ के साथ चतुर्थ उपाय की तरफ बढ़ते हैं। आपको गुप्त नवरात्रि में अभी तक आपने सुहाग सामग्री मेरी माता रानी को नहीं चढ़ाई है। जैसा गुरुजी ने कहा है, लाल चूड़ी और लाल फूल गुड़हल का, जो माँ को बहुत अधिक प्रिय है, चूड़ी, आप सभी इस बात का ध्यान रखें। चाहे तो गुरुजी ने तो लाल चूड़ी और जो है लाल गुड़हल के फूल की कहा है, इसके अलावा आप सभी पान का भोग लगा सकते हैं। माँ को महावर प्रिय है, बिंदी प्रिय है, सुहाग सामग्री सभी प्रिय हैं, तो आप सभी वह जरूर से माँ के मंदिर में चढ़ा कर आइए। साथ के साथ आप माँ के मंदिर में या घर पर भी कन्याओं को बुलाकर आप 9 कन्याओं का भोजन करवा सकती हैं। कहने का अर्थ है छोटा सा हवन करा सकते हैं, स्वयं मंत्र जाप कर सकते हैं, भाग्य चमक जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो कोशिश करें गुप्त नवरात्रि में इन सरल से कार्यों को बचे हुए अंतिम दिनों में जरूर से लगाएं, भाग्य चमकेगा, इस बात की गारंटी है। जय माता।